बलरामपुर में टूटा लुती बांध, एक ही परिवार के 7 लोग बहे, 4 का शव हुआ बरामद, अन्य की तलाश जारी। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। बलरामपुर जिले के तातापानी से लगे लुती सदसा में मंगलवार रात करीब 11 बजे पुराना बांध बह गया। इससे निचले इलाके के 4 घर बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। हादसे में इन घरों के 8 लोग चपेट में आ गए। इनमें से 2 की डेड बॉडी मिल गई है। बाढ़ में बहे 6 अन्य लोगों का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना पर देर रात से रेस्क्यू टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना रामानुजगंज थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से बांध लबालब हो गया था। ये मिट्टी का बांध है जो साल 1981 में बनाया गया था। ओवरफ्लो होने के कारण रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच मील टूट गई और बांध बह गया। बांध टूटने के कारण पानी निचले इलाके में पहुंच गया। बाढ़ की चपेट में 4 घर आ गए। इन घरों में रहने वाले 8 ग्रामीण तेज पानी में बह गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव को दी। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को हादसे की जानकारी दी। धीरज सिंहदेव करीब 12:30 घटनास्थल पर पहुंचे। देर रात कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी वैभव बैंकर सहित प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां बांध बहा है वहां से कन्हा नदी की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। बाढ़ में बहे लोगों की खोजबीन में सैकड़ों लोग जुटे हैं। अब तक लापता लोगों का पता नहीं चला है। अन्य ग्रामीणों के घर बहे लेकिन इनके सदस्य बच गए। बाढ़ की चपेट में आकर ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ में लगी धान और टमाटर सहित अन्य फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ की चपेट में आकर ग्रामीणों के कई मवेशी भी बह गए हैं। कुछ की खूंटे में बंधी हालत में मौत हो गई। बलरामपुर जिले में इस साल औसत से 59% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके कारण जिले के सभी बांध लबालब भर गए हैं और नदी नाले भी उफान पर हैं। इसे देखते हुए पुराने बांध के नीचे रहने वालों को सतर्क भी किया गया है। संवाददाता आनंद ठाकुर की रिपोर्ट, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। जैसा कि घटना स्थल पर आने के बाद देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही विभत्स घटना है, जो घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ स्थल पर पहुँचे तो यहाँ के ग्रामीणों से जो घटना हुई उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन पीड़ित व्यक्तियों से जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उस चर्चा के दौरान उनके द्वारा यही बताया गया कि ये बांध में 3 साल से दरार से पानी बह रहा था नीचे की ओर से। लेकिन इन लोगों ने समय समय पर ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे विभाग के माध्यम से, ऊपर उच्च अधिकारियों को इन्होंने हमेशा सूचना दिया है। लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा इस लीकेज को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका आज यह परिणाम देखने को मिला कि आज इस घटना में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई और बहुत से अनेक पशुओं भी इस घटना में बह गए। हम तो यही कहेंगे कि इसमें कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दोष है, जो उनके द्वारा यहाँ पर चौकीदार नियुक्त किया गया था। जैसा कि अभी पता चला कि चौकीदार के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि हमने भी विभाग को सूचना दी थी। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बात थी तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बांध आता है और उनका ही एक कर्तव्य होता है कि ये बांध का रख रखाव और देखभाल का जिम्मा। मैं यही कहूँगा कि आज की स्थिति में जो इस बांध के नीचे रहने वाले थे, एक घर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हमको लगता है कि उसके बगल में एक पक्के की मकान बन रही थी, जो या तो प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, वो भी बहा के ले गया। और उस घर में जितने भी पीड़ित व्यक्ति सो रहे थे, उनका कोई अता पता नहीं है। उसमें से 1-2 व्यक्ति ही बच पाए हैं। बाकी रेस्क्यू के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम, नगर सैनिक की टीम सब लगी हुई है। प्रशासन भी मौके पर समय पर पहुंच गया है। लेकिन मैं सीधा जल संसाधन विभाग पर यह आरोप लगाता हूं और ये प्रशासन से मांग करता हूं कि जल संसाधन विभाग के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो, जिसके भी अंडर में ये बांध आता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा, आप भी चारों तरफ घूम रहे हैं और कहीं न कहीं अगर ये घटना हुई है तो उनकी लापरवाही ही हुई है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिनका घर टूटा है उनको मुआवजा दिया जाए और उनका जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भी मुआवजा उन्हें दी जाए। क्या मुआवजा?
मुआवजा का मतलब है जिनका घर टूटा उनको घर मिलना चाहिए, जिनका फसल बर्बाद हुआ उस फसल का उनको मुआवजा मिलना चाहिए मूल्यांकन करके। और कमाऊ व्यक्ति अगर उसके किसी परिवार के, हमें जैसा पता चला कि एक लड़की थी जो बलरामपुर से आ रही थी, भारी बारिश के वजह से उन्हें बीच में शरण लेना पड़ा। अगर वो बारिश नहीं होती, समय पर अगर घर पहुंच गई होती तो वो भी नहीं बच पाती। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उस परिवार से यदि कोई व्यक्ति बचा है तो उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और भरण पोषण के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी बचे एक नौकरी दिया जाए। ये मैं कांग्रेस परिवार की ओर से मांग करता हूँ और यथासंभव हम लोगों का भी पूरा प्रयास रहेगा कि जो पीड़ित महिला है उनको मैं जितना सहायता कर सकूं। मैंने भी अपने ऊपर के नेताओं को इनकी सूचना दे दी। नन्हेलाल गुप्ता बलरामपुर, मैं नन्हेलाल गुप्ता बलरामपुर कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं इस घटना जो बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है उसके लिए उस शोकाकुल परिवार को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस दुख के घड़ी में उस परिवार को हे भगवान शक्ति प्रदान करें। और दूसरी बात, अभी जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर मिले पीड़ित परिवारों से, उन्होंने बताया कि इस बांध के जो दरार पड़ गया था जिसकी सूचना हम लोगों ने समय समय पर शासन और प्रशासन को दिया था, परंतु शासन के उदासीन रवैये के कारण आज ये घटना, हृदय विदारक घटना जो घटा है वो कहीं न कहीं नहीं होता, जिससे साफ होता है कि शासन प्रशासन यह चाह रहा था कि यह घटना हो तब हम जाके यहाँ पर देखें लोगों की स्थिति को। आज जिस स्थिति में एक परिवार उजड़ गया है, आज उनके रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये बहुत ही बलरामपुर की घटना जो सारे लोगों को दुख विदारक घटना सबको झंझोर कर रख दिया है। इस घटना से हम लोग सारे लोग बलरामपुर वासी आहत एवं दुखी हैं और शासन से ही चाहेंगे कि इनके जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा मिले, जिनके घर में मृत्यु हो गया है उस परिवार को एक स्थायी नौकरी मिले और जो मृत्यु हो चुके हैं उनको शासन लगभग 10-10 लाख रुपए एक मृतक परिवार को दे, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। और हम लोगों ने जैसे ही सुना वैसे हमारे जो अगुआ हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, वो अभी अंबिकापुर में नहीं है, बाहर हैं, उनको हम लोगों ने सूचना कराया। उन्होंने जाके हमें बोला कि आप जाइए पीड़ित परिवार के साथ उनके दुख सुख में शामिल होइए और समय आने पर हम लोग निश्चित तौर पर उनके यहाँ की जो घटना है उनको बताएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी अभी अनुपस्थित हैं, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से बाहर हुए हैं। उनको भी ये बात जैसे ही पता चला वो काफ़ी यहाँ से व्यथित एवं दुखी हैं और निश्चित तौर पर इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ पूरा कांग्रेस परिवार है।